आज हम कक्षा 10 के चैप्टर द्विघात समीकरण चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.2 का आज प्रश्न हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम प्रश्न 1 जो है पढ़ चुके हैं और बहुत ही बेसिक तरीक़ा से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। अगर वीडियो नहीं देखें तो बिल्कुल आप जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। और इस चैप्टर जो पढ़िएगा तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर क्या कहता है कि 4.2 का जो क्वेश्चन 1 है वो बन चुका है। दूसरा क्या कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। यानी कहने का मतलब कि उदाहरण दूसरा का जो है, उदाहरण प्रश्न जो 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो उदाहरण है आपका पीछे दिया गया है, ये देखिए यही आपका उदाहरण है। देखिए प्रश्न ये है, क्या प्रश्न कहता है। देखिए प्रश्न 2 कह रहा है ना, तो दूसरा का देखिए जो पहला जो है यही आपका सवाल है, ठीक है ना। जो प्रश्न उदाहरण 1 में दिया गया है, प्रश्न क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर -45x और प्लस 324 बराबर 0। ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक है ना। अब इसको गुणनखंड विधि से आपको मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। उदाहरण में दिया गया है, देखिए आपको बताया गया है कि मूल कैसे निकलता है। क्या बताया कि पहला, ठीक है ना, यानी ये देखिए है पहला, दूसरा, अब ये तीसरा है। तो पहला का जो अंक होगा यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है तो 1 है, ठीक ना, 1 समझ लीजिए। और तीसरा में जो है 324, यानी पहला का जो अंक होगा और तीसरा का जो संख्या है। तो प्रश्न देखिए ये क्या कहता है, तो इस देखिए गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पहला का जो अंक है और तीसरा का जो अंक है हम गुना कर लेते हैं, ठीक है, गुना कर लेते हैं। तो पहला का देखिए, पहला को और तीसरा को हम गुना करते हैं। पहला का अंक कितना है 1, तीसरा का कितना है 324, यानी गुना करने पर 324 आएगा। और देखिए कौन सा अंक है जिसको गुना करने पर 324 आएगा और वही अंक को जोड़ने या घटाने पर ये जो दूसरा है ना 45 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, 45 हमको लाना है। तो देखिए आप लोग कीजिएगा तो ठीक ना, जैसे 2 से कीजिए, 3 से कीजिए तो 2 से कटेगा, 2 बार में तो आया नहीं, ठीक ना। 3 बार में कीजिएगा तो 3 से कटेगा ही नहीं, 3 से 3 एकम इसे करेंगे। देखिए 2 से कीजिएगा, इस प्रकार से तोड़िएगा तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, ठीक ना। तो नहीं आएगा, जोड़ने पर घटाने पर भी 45 नहीं, कम हो रहा है। इसी प्रकार से हम जाएंगे 9 बार में देखेंगे तो 9 से होता है 36 बार में, ठीक ना। यानी इस प्रकार से गुना करते जाइएगा और देखते जाइएगा कि कौन को जोड़ने पर या घटाने पर ये आ रहा है 45 की नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से जब बनाइएगा तो 9 छक 54, 9 ते 27 और 5 32 आ गया ना, यानी 36 और 9 को जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा। यानी हमको -45 आना चाहिए। कितना आना चाहिए -45। तो -45 अगर जोड़ के लाना है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि -9 और -36 को इस प्रकार से हमको लिखना होगा, तब ना माइनस माइनस होगा, प्लस और माइनस लिखाएगा, ठीक ना। तो चलिए यही जो है 45 की जगह पर इसको हम रख लेंगे। पहला और तीसरा कभी बदलता नहीं है, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर, एक को मिटा दे रहे हैं और 45 की जगह पर इसको क्या लिखेंगे माइनस, इसमें एक्स लगा लीजिए, ठीक है ना। तो 9x माइनस 36x और क्या करेंगे, ये भी तीसरा नहीं बदलेगा तो प्लस 324। आपको ध्यान रखना है केवल दूसरा जो है उसी की जगह पर 2 को रखते हैं, 2 को तोड़कर लिखेंगे और पहला तीसरा कभी बदलता नहीं है, ठीक ना। यानी देखिए 36 और 9 गुना करने पर कितना आएगा 324 आ जाएगा और 36 और 9 जोड़ने पर 45 आ जाएगा। मतलब दोनों अगर आ गया तो समझिए सही है, दोनों नहीं आ रहा तो सही नहीं है ना। चलिए ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन। तो कॉमन बताए थे कैसे, जो दोनों अंक में भाग लगा देते। देखिए अंक तो इसमें है नहीं, इसमें अंक है तो अंक तो बाहर निकलेगा नहीं। इसमें एक एक्स है, इसमें भी एक एक्स है, यानी इसमें 2 एक्स है, इसमें एक एक्स है, तो एक एक्स बाहर निकल जाएगा और भाग लगाइएगा तो एक एक्स बचेगा और इससे भाग लगाइएगा तो एक से कटेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। इसी प्रकार से 36 और 324 में जो भाग लगाइएगा
ठीक है ना। तो 36 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, यानी 36 से दोनों में भाग लगेगा, 36 से 36 में भाग लगाया तो केवल x बचेगा, और माइनस के जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। तो माइनस वाला देखिए चिन्ह प्लस हो जाएगा और प्लस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसा क्यों होता है, देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला आना चाहिए ना, ठीक है। और 36 से जब भाग लगाएंगे इसमें तो 9 बार में कट जाएगा, और बराबर 0 बराबर 0। इस प्रकार से बाहर बाहर एक में कर दीजिए, तो बाहर है x और बाहर है -36, एक में हो जाएगा। और ये दोनों जब बराबर, देखिए गुणनखंड अगर दोनों बराबर आ गया तो समझिए कि गुणनखंड मेरा सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों में से आप कोई एक ले सकते हैं, x-9 ले लिए, है ना। दोनों में से कोई एक लिखना है और बाहर बाहर वाला इसमें लिखना है, बराबर 0 हो गया। अब क्या करना है, यदि, ठीक ना, x-36 बराबर 0 कर दें और x-9 बराबर 0 कर दें, 0 है ना, तो इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर भी 0 है, तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 0, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा +36, और इस प्रकार से x बराबर 0, माइनस है तो इन्हें +9 हो गया। इस प्रकार से x बराबर कितना आ गया 36, और x बराबर कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, हमको मूल निकल गया। अतः क्या निकालेंगे कि x² -45x प्लस 324 का मूल कितना आ जाएगा 36 और 9 है, या 9 36 या 36 9 एक ही है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका सवाल जो है पहला का उदाहरण जो है सोल्व हो गया। एक उदाहरण और है, देखते हैं आगे वाला में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये तो पहला हम उदाहरण को सोल्व कर लिए। दूसरा उदाहरण क्या है कि x² -55x और प्लस 750 बराबर 0। उसी प्रकार से हमें गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। कैसे करेंगे, इसमें देखिए कोई अंक नहीं है तो एक है ना। और ये देखिए a हुआ पहला, a हुआ दूसरा, a हुआ तीसरा। अगर नहीं भी जानते हैं तो ध्यान से देखिए और समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि आप सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं कि पहला का अंक और तीसरा का जो अंक है गुना कर देंगे। पहला का अंक कुछ नहीं है तो 1 है, तीसरा का अंक कितना है 750 है, और गुना कर देंगे तो 750 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको तोड़ना है कितना, दूसरा वाला तोड़ना है, यानी दूसरा वाला कितना है -55। अब देखिए कैसे लाना है, गुना करने पर 750, यानी कोई दो अंक संख्या, कोई दो अंक लीजिए, संख्या लीजिए, ठीक ना, जिसको गुना करने पर 750 आएगा, और उसको जोड़ने पर या घटाने पर -55 आना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सी अंक है, देखिए ऐसे देखिए 25 या 75 होता है, ठीक ना, यानी हम लेंगे 25 और 30 ले लिए, या 30 25 लीजिए। अगर दोनों को गुना करें तो 25 या तो 75 हो गया, 750 हो गया, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो -55 आना चाहिए, यानी दोनों को जोड़ने पर -55 आना चाहिए। इस संख्या को बताइए कौन सा चिन्ह रखेंगे कि -55 आ जाएगा। देखिए -25 और -30 रखेंगे, सिंपल सी बात है। माइनस माइनस गुना किए तो देखिए प्लस हो गया, 25 या 75 700 आ गया, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो -55, यानी दूसरा वाला की जगह पर आपको इसको लिखना है, केवल एक इसमें लगा देना है, ठीक है। अब पहला और तीसरा कभी बदलना नहीं है, और इसके जगह पर ये दोनों रख देना है बस, ठीक ना। तो x² इसके जगह पर ये दोनों रख दीजिए, -25x और -30x, और इस प्लस 750 बराबर 0। केवल -55 के जगह पर ये दोनों रखे हैं, जो है पहला और तीसरा वही है, ठीक है ना। ये दोनों में कॉमन निकालेंगे, दोनों कॉमन। देखिए ये दोनों में क्या भाग लगेगा, कोई अंक तो नहीं है, लेकिन दोनों में x है ना। कितने x है दोनों में, एक x है, तो x बाहर निकाल लिए और भाग लगा देंगे बाहरी वाला से। x से भाग लगाएंगे इसमें x² में, तो एक x कटेगा, एक x बचेगा, और इसमें जब भाग लगाएंगे x से 25x में, तो x कटेगा, क्या बचेगा यहाँ 25 बच जाएंगे, और इसके बाद माइनस है तो माइनस ले लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखिए ये दोनों में देखिए भाग लगाएंगे, ठीक ना। तो दोनों में कहाँ से भाग लगेगा, बड़ी से बड़ी संख्या देखना है, यानी महत्तम भी अगर आप निकाल दीजिएगा ना, महत्तम निकाल दीजिए, जो महत्तम अंक होगा, जो महत्तम, ये दोनों को महत्तम का जो आंसर आएगा वही कॉमन निकलता है, ऐसे भी समझिए। तो 750 30 का महत्तम का निकालिएगा तो 30 ही होगा, यानी
कौन सी संख्या जो दोनों को भाग लगा देगा, तो 30 है, ठीक है ना। बड़ा से बड़ा संख्या 30 है जो दोनों को भाग लगा देगा, ठीक है ना। तो भाग लगाएंगे, भाग लगाने वाला संख्या को हम बाहर कर दिए और 30 से भाग लगाएंगे 30x में, तो 30 कटेगा, बचेगा x प्लस, प्लस नहीं होगा, हम बताए थे ना कि अगर माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 30 से भाग ला दीजिए इसमें, तो 25 या 75 यानी 25 होगा बराबर 0। दोनों आ गया बराबर ना, ठीक है ना। यानी 30 गुना है 30 है, तो 30 गुना 25 के अंदर 750 आ गया। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब ऊपर वाला आना चाहिए, डाउट लगे तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए, ठीक है ना। बाहर बाहर एक बार कर लीजिए, किसी को आप पहले रख सकते हैं, इसको भी पहले रख सकते हैं, ठीक है ना। और हो गया, ये दोनों में से कोई एगो ले लीजिए, ये दोनों बराबर रहता है, दोनों में से कोई एगो बाहर बाहर एगो में, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर यदि x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर 0 माइनस इधर हो जाएगा प्लस, यानी x बराबर कितना आया, 30 आया, और x बराबर 0 माइनस 25 इधर हो जाएगा प्लस 25, यानी x बराबर कितना हो गया 25। यानी क्या लिखेंगे यहाँ, अतः इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 के मूल कितना होगा, 30 और 25 है, या 25 और 30 है ना। अब इसको 25 लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम बना लिए, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ये उदाहरण आपका सोल्व हो गया। अब कहता क्या है, इसमें प्रश्न है, देखिए इसमें प्रश्न है 3, 4, 5, 6, ठीक ना। बारी बारी से हम देखते हैं प्रश्न को और बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, आपको कभी डाउट ही नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि दो संख्याएं ज्ञात करना है, देखिए जिसका दिया हुआ है कि दोनों को अगर गुना करेंगे तो 182 आएगा, यानी दोनों संख्या गुना कर देंगे तो 182 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जिसका योग 27 है, यानी दोनों जोड़ने पर जो संख्या जो दोनों है उसको दोनों को जोड़िएगा तो 27 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि दो गो अंक है जिसका जोड़ 27 है, मान के चलिए ये 27 है ना। कितना है, दो अंकों का जोड़ है, यानी एक अंक यहाँ पर है और एक अंक यहाँ पर है, जो दोनों को जोड़ने पर 27 है। अब फिर क्या कहता है कि और ये दोनों का जो गुणनफल है, ये दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो 182 आ जाएगा। चलिए समस्या आपको यही है ना। तो आप बना भी सकते हैं इसको, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा कि दोनों को गुना करने पर 82 आ जाए और दोनों को जोड़ने पर 27 आ जाए। तो आपको संख्या मानना, तो किस प्रकार से संख्या मानेंगे जरा सोचिए। अगर मान के चले हम एक संख्या को x मानते हैं, मान के चले x मान लिए, तो इसको क्या है कि जब हमको मालूम है कि एक अंक हमको मालूम है तो कितना होगा, दूसरा अंक को क्या करना होगा, तो इसमें से इसको घटाना होगा। यानी कहने का मतलब दूसरा संख्या क्या बन जाएगा कि 27 में से हमको ई घटा देंगे तो हमें दूसरा अंक प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए मान के चले कि एक जगह पर हम अभी कुछ मान लेते हैं, मान के एक जगह पर मान लेते हैं कि यह 10 संख्या है, हम मान लें कि 10 हमें मालूम है, अब कुल कितना है 27 है, तो हम क्या बताएं कि कुल में से अगर 10 घटा देंगे, कुल मतलब 27, और ये जो क्या माने हैं एक जगह पर क्या माने हैं 10, अगर 10 हमें मालूम है तो घटा लेंगे तो नहीं निकल जाएगा 17, यानी 17 और 10 27 होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम मान लिए कि कोई संख्या मान ली कि x है, ठीक है ना, और क्या करेंगे कुल में से हम अगर इसको घटा देंगे तो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। इसी प्रकार से उदाहरण पर समझाया ना कि अगर मान के चलिए x जगह पर 10 है तो 27 में 10 घटाएंगे दूसरी संख्या नहीं निकल गया 17, तो उसी प्रकार से हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये आ गया, अब इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि क्या सवाल है। तो लिखेंगे हम दो संख्या मान लीजिए कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी
संख्या क्या मानेंगे, कुल 27 है। अगर पहली संख्या को अगर घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मालूम हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। और आसानी से क्लियर समझ सकते हैं। देखिए अब क्या कहता है प्रश्न से, यानी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्न से चलते हैं। क्या कहता है कि जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी दोनों को तो जोड़ने पर हमको 27 आना चाहिए ना, और दोनों को गुना करने पर 182 भी आना चाहिए। तो चलिए हम दोनों को गुना कर लेते हैं, दोनों को गुणनफल कहता है। तो एक संख्या कितना माने हैं x, और दूसरी संख्या क्या माने हैं 27 और माइनस x, यही ना माने हैं। पहली संख्या ये और दूसरा संख्या ये, और दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए 182। अब पूछ रहा है कि दोनों संख्या क्या है। तो चलिए फटाफट इसको गुना कीजिए। x में अगर x से गुना कीजिए 27 में, 27x, x में x गुना कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 182 इधर ले आइए तो माइनस 182, और क्या बचा इधर 0 बचेगा, है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको हम माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आइए प्लस 27 को, यानी पहले एक्स स्क्वायर फिर 27x। पढ़े हैं ना कैसे सजाते हैं, पावर वाला पहले लिखते हैं, ठीक है ना। और माइनस 182 बराबर 0, है ना। अब चलिए इस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए माइनस को अगर कॉमन लेते हैं तो बताए थे कि माइनस कॉमन लेने पर हर चिन्ह जो है बदल जाता है, ठीक है ना। चलिए यानी माइनस को हम भाग लगा रहे हैं, तो भाग लगाने पर माइनस से सब चिन्ह बदल जाता है, यानी माइनस वाला चिन्ह क्या हो गया उल्टा समझिए। माइनस जहाँ कॉमन लिए या माइनस से गुना किए तो एकदम उल्टा चिन्ह लिखना आपको। माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ 0, माइनस उधर होके 0 हो गया। यानी कितना समय हमें आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। ये चलिए आपका आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसे गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है ना। गुणनखंड तोड़ना है आपको, गुणनखंड तोड़िए, ठीक है ना उसी प्रकार से। तो चलिए इसको गुणनखंड आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको गुणनखंड तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए दो अंक को गुना करने पर कितना चाहिए 182, और दोनों को जोड़ने पर कितना चाहिए 27। तो देखिए इसका टोटेगा कितना में माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27, दोनों गुना करेंगे तो 182। यही ना गुणनखंड का नियम, पहला तीसरा गुना करके। अब देखो क्या करेंगे हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन कितना है ये दोनों में कॉमन, और ये दोनों में कॉमन निकालना है। ये दोनों में देखिए x है, केवल x निकाल लेंगे और x माइनस 13 बचेगा। अगर x से भाग लगाइएगा ना, यहाँ 2x है, यहाँ x से बचेगा, x कट गया तो 13 बचेगा। उसी प्रकार से 14 और 182 में क्या कॉमन निकलेगा 14 का कॉमन निकलेगा। 14 से भाग लगे 14 में तो क्या होगा x बचेगा। अब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह हमेशा बदल देना है, ठीक है ना, जैसे पहले भी बताए थे। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और 14 से भाग लगे 182 में तो कितना बचेगा 13 बराबर कितना बचेगा 0, है ना। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए। क्या करें हम x माइनस 13, यानी दोनों में से कोई एक ले लीजिए और बाहर बाहर वाला एक में हो जाएगा x माइनस 14 बराबर क्या होगा 0। फिर क्या करेंगे x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0 होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकाल लीजिए। माइनस 13 इधर क्या हो जाएगा प्लस 13, और इधर माइनस 14 है, क्या हो जाएगा माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 14। यानी इस प्रकार से x का मान 13 और x का मान 14 है। क्या कहता है कि पहली संख्या क्या है x है। इसी प्रकार से निकाल सकते हैं कि पहली संख्या बराबर x बराबर 13, इसी प्रकार से दूसरी संख्या बराबर कितना 27 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर कितना है 13 ले रहे हैं ना। यदि x बराबर 13 होता ना, लिख सकते हैं यदि x बराबर 13 हो तो, है ना। तो 13 घटा देंगे तो कितना आ गया 14। देखिए अगर x का मान 13 लेंगे तो दूसरी पहली संख्या 13 आएगा तो दूसरी संख्या 14 आएगा।
दोनों ले सकते हैं, अगर 14 ले सकते हैं तो वही आएगा, 3 14 13 आएगा, है ना। तो आप बना सकते हैं कि यदि एक ही आएगा, यदि x बराबर 14 हो तो पहली संख्या x बराबर 14 होगा, दूसरी कितना होगा, दूसरी संख्या बराबर कितना होगा 27 माइनस x मान है ना, तो x जगह पर 14 लेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाने पर 13। इस प्रकार से देखिए आपका संख्या यहीं पर आ गया है 13 और 14। निकाल भी सकते हैं कि यदि x बराबर 13 लेंगे तो पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14, x बराबर 14 लीजिएगा तो दूसरी संख्या 13। अब देखिए क्या बताए थे हम, देखिए ये संख्या आ रहा है कि नहीं, तो इसको प्रूव करके आप देख सकते हैं। देखिए जिसका योग 27 हो, यानी 13 संख्या है और 14 संख्या है, ठीक है ना, इसको जोड़ने पर कितना आ गया जी 27। जिसका योग 27 हो तो पहली संख्या है, फर्स्ट वाला संख्या है, सेकेंड वाला संख्या है, तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या को अगर गुना करेंगे तो कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर इसको गुना करेंगे, इधर को गुना कर दीजिएगा तो 14 तो ये कितना हो जाएगा 182, यानी गुना दोनों को करेंगे तो 182 आ गया और दोनों को जोड़े तो 27 आ गया। मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है ना। क्वेश्चन हमने लिखेंगे, फिर से हम पढ़ रहे हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी क्या कह रहा है, देखिए जब भी आपको अगर पूछेगा दो क्रमागत धनात्मक, ठीक ना, जैसे कि मान के चलिए अगर पहली संख्या 2 माने तो 2 में से एक जुड़ जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, एक जुड़ते चला जाएगा, ठीक ना। 2 में एक जोड़ दीजिए तो फिर कितना हो जाएगा 3, इन 3 में, मैंने इसी प्रकार से 2 यहाँ रहेगा, एक जुटा, इसमें क्या हो जाएगा एक एक 2, मतलब 2 जोड़ते जाइए तो इस प्रकार से बढ़ जाएगा, यानी पहली संख्या 2 3 4, यानी क्रमागत का मतलब आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी प्रकार से हम मान लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या मानना है, कहता है कि ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं, ठीक है ना। चौथा का मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि दो क्रमागत क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। क्या मान लेंगे, x और अब एक जोड़ के लिखना है x + 1, एक और मानता तो x + 2 लिख देते, ठीक है ना। इस प्रकार से हम मान लेंगे, दो ही पूछा हमसे, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार चलते हैं। जिनके वर्गों का योग, यानी दो संख्या जो माने हैं, है ना, दो धनात्मक जो पूर्णांक माने हैं, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और x + 1। कहता है कि दोनों का वर्गों का योग, यानी दोनों का पहले वर्ग करेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ कितना है 365, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि देखिए ये दो संख्या है जिसको हम दोनों को वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 365 रहना चाहिए, ठीक ना। यही आपका क्वेश्चन कहता है। तो पहले दोनों को हम वर्ग कर लेते हैं, वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया, पावर 2 हो जाएगा, और जोड़ कहता है दोनों को तो जोड़ लिए, अब इसका भी हम वर्ग कर लेंगे। देखिए प्रश्न के अनुसार हुआ कि नहीं, तो देखिए दोनों का कहता है वर्ग करने के लिए तो दोनों को हम वर्ग कर लिए, कहता है जोड़ने के लिए तो जोड़ लिए, कहता है दोनों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए, 365। आपका प्रश्न यही है, ठीक है ना। तो x का मान निकाल कर बना दीजिए इस पर, ठीक है। x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और देखिए a + b का होल स्क्वायर पर निकलेगा, ठीक है ना। यानी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है जानते होंगे, ठीक है ना। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। यही फार्मूला पर आपको बैठा देना है, ठीक है। तो चलिए बैठा देते हैं हम। तो पहले होगा a², देखिए a का मतलब समझना है आपको, पहला वाला मतलब x, b का मतलब समझना है दूसरा वाला, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा।
यहाँ हम ए जहाँ बोलेंगे वहां पर आपको पहला वाला यानी x बैठा देना है, जहाँ बी हम बोलेंगे तो दूसरा वाला एक बैठा देना था। चलिए सूत्र है ए स्क्वायर, ठीक ना, ए प्लस बी का क्या है ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या हुआ पहला वाला क्या है x है ना, पहला वाला स्क्वायर का स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बिठा देंगे। एक के मतलब पहला वाला x है x स्क्वायर प्लस 2ab, तीनों जो है गुना में है, 2 गुना a गुना b बोल सकते हैं, यानी प्लस हो गया 2 गुना a गुना b, यानी 2 गुना लिख सकते हैं। और a का मतलब पहला वाला मतलब x और b का मतलब बताए थे दूसरा वाला मतलब 1, ठीक है ना। यानी 2 गुना x मत समझिएगा, नहीं तो इसको देखिए एक समझ में आ रहा है, अगर इसको बिंदु पर बैठा लीजिए 2 गुने x और गुने ये गुना का चिन्ह हो गया ना, 2 गुना पहला गुना दूसरा, ए का मतलब पहला वाला बी का मतलब दूसरा वाला, ए का मतलब पहला बी का मतलब दूसरा, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब दूसरा वाला, बी कितना है 1, बी स्क्वायर बराबर 365 है ना। चलिए अब इसको हम हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे हम एक्स के भी स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, यानी तीनों गुना किए 2 गुना 1 गुना एक्स 2x आ गया। और 1 गुना 1 की स्क्वायर का मतलब हुआ 1 गुना 1 ना, इस प्रकार से 1 आएगा, ठीक है ना। यानी 1 गुना आपको 2 नहीं कर देना है, आप प्लस बराबर का दाहिना करें ना, प्लस 365 इधर आ जाएगा माइनस 365, दाहिना तरफ प्लस इधर माइनस हो गया 0। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर हम जोड़ेंगे तो इसमें 1 है इसमें 1 है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 365 में से घटाइए 364 बराबर 0। अंक में घटाना है, एक्स एक्स में स्क्वायर स्क्वायर में, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन कैसे निकलता है, कॉमन का मतलब ही होता है जो सभी में भाग लगा दे, ठीक है ना। तो देखिए तीनों में कॉमन निकालना चाहते हैं तो तीनों में कोई ऐसा अंक को छांटना है जो तीनों में भाग लगा देगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 से तीनों में भाग लगेगा तो 2 को बाहर ही निकाल दिए और 2 से भाग लगाए तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें भाग लगाए तो क्या बचेगा एक्स, और इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगा लीजिए 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब देखिए माइनस 182 बराबर 2 गुना में है इधर भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना, हल करने पर एक्स का मान आएगा। अब इसको हल करने पर आएगा, देखिए इसको हल कर दे रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। देखिए गुणनखंड है, गुणनखंड में जानते होंगे कि पहला और तीसरा को गुना करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए कुछ नहीं है तो 1 है और कुछ नहीं है तो 100, ये देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो पहला का अंक 1, तीसरा क्या है -182, तो कितना आ जाएगा -182 ना, यानी गुना करने पर 182 आना चाहिए और घटाने के बाद +1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 गुना -182 बराबर -182 हो गया, ठीक है ना। यानी घटाने पर जोड़ने पर तो आएगा नहीं है, घटाने पर आना चाहिए +1, यानी -1 आना चाहिए घटाने के बाद, कितना होगा 14 प्लस में और -13, यही आपका आएगा, ठीक है ना। देखिए 14 में से घटा तो अच्छा प्लस में आना चाहिए ना, प्लस में आना चाहिए, तो देखिए बड़ा अंक का चिन्ह लगेगा, 14 में से 13 घटाएगा तो +1 आ गया है ना। और ये दोनों गुना करेंगे तो -182 आ जाएगा, मतलब गुना करने पर भी आ गया और जोड़ने घटाने पर भी हमको 1 आ गया, तो यही संख्या हमको ढूंढना था, ठीक है ना। 1 नहीं लेते हैं, यानी 1 लिखा नहीं जाता है, 1 हम ले लेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए इसको तोड़िए, यानी x की जगह पर कितना लिखेंगे +14x -13x, अब देखिए माइनस कितना है 182 बराबर 0 होगा। देखिए दोनों को जब गुना किए, दोनों को घटाया तो देखिए +1 आ गया, बिचौला गया +1 आ जाएगा, और दोनों को जब गुना करेंगे तो जो पहला तीसरा जो गुना करने पर जितना है उतना आ गया 182, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ये दोनों में कॉमन निकाल लीजिए,
इसमें x का कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा। इसमें माइनस है तो माइनस, और 13 182 में दोनों में भाग लगेगा 13 से ना, दोनों में एक 13 से भाग लगेगा तो 13 को बाहर करेंगे और 13 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा x, और माइनस वाला क्या हो जाएगा चिन्ह प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए है ना तो उल्टा लिख दीजिए। 13 से भाग लगाए तो 14 बराबर 0। x प्लस 14, दोनों में से कोई एक ले लीजिए और बाहर बाहर एक में, ठीक है ना, बराबर 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर क्या होगा, प्लस 14 है ना, क्या हो जाएगा माइनस 14, और x बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस 13 है ना, क्या हो जाएगा प्लस 13, ठीक ना। तो माइनस वाला हम संख्या नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि x का मान माइनस वाला नहीं लेंगे ना, हम पॉजिटिव संख्या लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख भी सकते हैं आप, ठीक ना, क्योंकि x का मान ऋणात्मक, देखिए धनात्मक पूर्णांक हमसे पूछ रहा है ना, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो नहीं हो सकता, क्या लिखेंगे नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक से जब गुणा करने पर ऋणात्मक ही हो जाता है, इसलिए x का मान ऋणात्मक नहीं होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक धनात्मक पूछ रहा तो धनात्मक ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 13, x का मान ये x प्लस 1 है ना, इस प्रकार से दो संख्या आ गया, यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन आया 13 और 14, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के रूप में हमें पहली पूर्णांक लिख देगी, इसको पहली पूर्णांक दूसरी पूर्णांक, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया, वो बन गया, ठीक है ना।